नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक पति पत्नी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। वे दोनों जंगल से लकड़ी बीनकर लाते थे और लकड़ियों को बेचकर ही अपना घर चलाते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों जंगल में लकड़ी बीनने जा रहे थे। पति आगे और पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। तभी लकड़हारे की पत्नी ने देखा कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उसके नीचे बहुत सारी औरतें बैठी हैं। यह देखकर लकड़हारे की पत्नी उस पीपल के वृक्ष के पास गई तो उसने देखा कि वो सब औरतें तो पूजा कर रही थीं और कहानी सुन रही थीं। तो लकड़हारे की पत्नी भी वहां बैठ गई और कथा सुनने लगी। जब कथा समाप्त हो गई तब उसने उन औरतों से पूछा कि बहनों, आप ये सब क्या कर रही हैं और इससे क्या फल मिलता है? तब उनमें से एक औरत ने कहा, बहन, यह बैसाख का महीना चल रहा है। इस महीने में पूरे माह सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है और उसके बाद तुलसी, पीपल या खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। उनमें जल सींचा जाता है और भगवान विष्णु की कथा कहानियां कही और सुनी जाती हैं। और बैसाख की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि बैसाख मास में जब भी पीपल की पूजा करें तो रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती। इस दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर बैसाख मास में मन से पूजा पाठ किया जाए, बैसाख स्नान किया जाए तो अन्न, धन, सुख, समृद्धि और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। लकड़हारे की पत्नी मन ही मन कहने लगी कि हे भगवान विष्णु, मेरे पास सच्ची श्रद्धा के अलावा और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी विधिवत पूजा कर सकूं। यह सोचते हुए वह वहां पर बैठी रही। जब सारी औरतें पूजा करके वहां से चली गईं, तब लकड़हारे की पत्नी ने अपनी साड़ी के पल्ले को तालाब में डुबोया और गीला करके पीपल की जड़ में लाकर निचोड़ दिया। अब रोजाना लकड़हारे की पत्नी का यही नियम हो गया। वह रोजाना ऐसा ही करती और वहां बैठकर पूजा करती। उसके मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था थी। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान विष्णु उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। जब शाम को पति पत्नी दोनों लकड़ी लेकर आते तो वह एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती, क्योंकि वह सोचती थी कि जब यह लकड़ी इकट्ठी हो जाएंगी तो पूर्णिमा के दिन इन्हें बेचकर ब्राह्मणों को भोजन करा देगी। तो ऐसा करते करते पूरा बैसाख का महीना बीत गया और पूर्णिमा का दिन आ गया। तो सुबह उसने अपने पति से कहा कि मैं आज आपके साथ लकड़ी बीनने नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उसके पति ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं लकड़ी लेने जाता हूं। और वह अकेले ही लकड़ी लेने चला जाता है। उसने अपने पति के जाते ही वो लकड़ियां ली जो उसने एक एक करके इकट्ठी की थी। उन लकड़ियों को लेकर वो बेचने के लिए चल दी। तो भगवान विष्णु की कृपा से वो लकड़ियां चंदन की हो गईं। लेकिन लकड़हारे की पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे ही वह राजमहल के आगे से गुजरी तो चंदन की बहुत ही अच्छी खुशबू आई। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, ये चंदन की खुशबू कहां से आ रही है? तो सैनिकों ने बाहर आकर देखा और जाकर राजा को बताया कि महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने जा रही है। इसके गट्ठर में से ये खुशबू आ रही है। तो राजा ने कहा, उस औरत को राजमहल में बुलाओ। तो
सैनिक उसे लेकर अंदर आए। राजा ने लकड़हारे की पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी लकड़ियों को खरीदना चाहता हूं, तुम बताओ ये लकड़ियां कितने में बेचोगी। तब लकड़हारे की पत्नी ने गट्ठन नीचे रखा और कहा, महाराज आप जितना चाहें उतना दे दें, मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और उन्हें दान दक्षिणा देनी है। अगर आप मुझे इतना दे दें तो आपकी अति कृपा होगी। तब राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराने और उन्हें दान दक्षिणा देने की सारी व्यवस्था कर दी। फिर लकड़हारे की पत्नी सारा सामान लेकर अपने घर चली गई। घर आकर उसने भोजन तैयार किया और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाया और खुशी खुशी उन्हें दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण भी बड़ी खुशी से उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लकड़हारे के टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर महल बना दिया। जब शाम को लकड़हारा घर आया तो गांव वालों ने उससे कहा कि तुम तो सारा दिन जंगल में लकड़ियां बीन रहे थे और तुम्हारी पत्नी पीछे से पता नहीं क्या क्या कर रही थी। लेकिन लकड़हारे ने उन सब की बात अनसुनी कर दी और वह अपने घर की तरफ गया। जब उसने अपने घर की जगह महल देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह सोच रहा था कि यहां तो मेरा टूटा फूटा घर था, यह महल कहां से आ गया। तभी उसकी पत्नी बाहर आई और बोली कि आप अंदर आइए। तब उसके पति ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, यहां तो हमारा टूटा फूटा घर था, उसकी जगह महल कैसे बन गया, बताओ, सच सच बताओ, यह सब कैसे हुआ। तब उसकी पत्नी ने सारी कहानी अपने पति को सुना दी और कहा, यह सब तो हमें भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने भोजन किया और अब वह पति पत्नी रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। तो हे भगवान विष्णु, जैसे आपने इस लकड़हारे को दिया वैसे अपने सभी भक्तों को देना, सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।